महासम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पौत्र, जिन्होंने स्वयं इनके परिवार के लोगों ने, चूंकि बाबा साहब के निर्माण के बाद ये पैदा हुए थे, तो परिवार के लोगों ने ही इनका नाम भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर रखा। हमारे बीच में विराजमान हैं, आपको संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर विराजमान पूज्य भिक्षुगण एवं भिक्षुणीगण, सभी देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सम्मानित अतिथिगण, नेपाल से भी पधारे हमारे सम्मानित अतिथि के साथ साथ मंचस्थ सभी मेहमान साथीगण और इसी के साथ मंच पर विराजमान विधायक भाई वाचस्पति जी, दूर दराज से आए हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आज सरदार पटेल संस्थान में स्थापित संपादित हो रहा है। ये देन है पूज्य भंते सुमित रतन जी का। इसलिए मैं अपनी ओर से आई हुई जनसैलाब की ओर से भंते सुमित रतन जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है और बुद्ध के दर्शन से है। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर भारत के विषय में भारत की ओर से प्रतीक के रूप में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को तथागत बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है। और साथ ही साथ जब कभी शांति की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम उस भारत से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां बुद्ध की बात होती है वहां युद्ध की बात नहीं हो सकती है। ये भारत की पहचान बुद्ध से है। ये हमारी अतीत गौरवमयी संस्कृति है। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। नागवंश, कभी नागवंशी शासक, कभी हर्यवंशी, कभी वत्स साम्राज्य, कभी नंद वंश, कभी मौर्य साम्राज्य, कभी पाल साम्राज्य और महाराज हर्षवर्धन तक ये सिलसिला लगातार चला आता रहा है। आप जानते हैं ये जो कुंभ मेला का आयोजन इस संगम तट पर होता है, इसका भी श्रेय बौद्ध राजा महाराज हर्षवर्धन को जाता है, क्योंकि यह परंपरा उन्होंने शुरू की है। आज हमारी संस्कृति को लोगों ने चुराया है
ये हमारी संस्कृति की खासियत है कि लाख कोशिश किया लोगों ने मिटाने को, फिर भी हमारी बौद्ध धर्म की संस्कृति सबके सिर पर चढ़ करके बोलती है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। आप जानते हैं आज लगभग 60 देश भगवान बुद्ध के दर्शन पर चलने वाले देश हैं। चीन और रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, वहां भी 40% लोग आज बौद्ध धर्मावलंबी हो गए हैं। विश्व के किसी कोने में पुरातत्व विभाग जब खुदाई करता है तो वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। रांची की पहाड़ी हो, साइबेरिया का पठार हो, ताइवान की पहाड़ियां हो, और इसी तरीके से आप इस भारत भूमि में चप्पे चप्पे पर जब भी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो वहां बुद्ध मिलते हैं, बुद्धकालीन इतिहास मिलता है। अभी आपके इसी इलाहाबाद सीतामढ़ी में घाट पर पक्की सड़क बनाने के लिए खुदाई हुई, जेसीबी से खुदाई हुई तो वहां लगभग 6 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। गंगा तट में हाईवे बन रहा था, बदाई में खुदाई हुई तो बुद्ध की प्रतिमा एक नहीं अनेक